मेलबर्न में वर्ल्ड कप टी20 का सुपर मुकाबला, शाहीनों का सूरमाओं से टाकरा। शाहीन, हारिस और नसीम ने विराट, रोहित, राहुल और सूर्या को काबू करने का प्लान बना लिया। फखर जमान टीम को दस्तयाब नहीं, शान मसूद को एक और चांस मिलने का इम्कान। बाबर 11 ने रोहित 11 को धूल चटाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। टीम तैयार है, अपना रिजल्ट 100% देंगे, बेहतरीन खेल पेश करेंगे कप्तान बाबर आजम। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के लिए पुरअज़्म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को चैलेंजिंग टीम करार दे दिया। पाकिस्तान आने के सवाल पर बोले, फैसला बोर्ड ने करना है, फोकस वर्ल्ड कप पर है। बाबर आजम को कहा था वर्ल्ड कप लेकर आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, बतौर बैटर ऑस्ट्रेलिया में तकनीक का इम्तिहान होता है। ऑस्ट्रेलियावी पिचेस पर गेंद तेजी से निकलता है और स्विंग भी होता है। पाकिस्तान में बल्लेबाजों के पास शॉट्स खेलने का टाइम होता है, मगर वहां वक्त नहीं मिलता। पाकिस्तानी टीम से भारतीय थर थर कांपने लगे। फास्ट बॉलर्स का तस्करा करके अंदर के खौफ का इजहार, तैयारियों की कमी का रोना शुरू कर दिया। रॉबिन उथापा ने रोहित 11 को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। विक्रांत गुप्ता भारतीय खिलाड़ियों के नखरों से परेशान। गौतम गंभीर ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। परफॉर्मेंस अच्छी करे अपनी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे लिए मतलब कि दिल से दुआ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, हमारी उम्मीद तो दुआएं उनके साथ हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा अच्छे लगे। भारत की एक नहीं चलने वाली शाहीनों से फैंस ने उम्मीदें बांध ली। पाक भारत बड़े टाकरे के लिए शायकीन तैयार। बाबर आजम से है पाकिस्तानी शायकीन को प्यार। शाहीन शाह अफरीदी भारत के टॉप ऑर्डर को उड़ाएंगे। मद्दाहों के कौमी क्रिकेटर्स को मशवरे। लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, क्या प्रिपरेशंस हैं, कैसा लॉन्ग मार्च होगा? हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमेरात या जुम्मे को होगा, इमरान खान ने बता दिया। कहते हैं हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि आप कब निकल रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। इस बार हम भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। अवाम का समंदर जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। अगर ये एहतजाज का रास्ता रोकेंगे, इंतशार और मुल्क बंद हो जाएगा। मेरी गिरफ्तारी भी मार्च को नहीं रोक सकेगी। एक ये कि आजम स्वाति के जब ये अंदर आए, उनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, बच्चों के सामने मारा इनको। कौन सा मुल्क की इजाजत देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? शहबाज गिल पर तशद्दुद का नोटिस होता तो आजम सवाती पर तशद्दुद ना होता। इमरान खान की आजम सवाती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आजम सवाती को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। बच्चों के सामने तशद्दुद हुआ। इन्हें जमहूरियत तब याद आती है जब ये ऑपोजिशन में होते हैं। पूरी कौम इन्हें जानती है। जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। तो 74 साल आजम सवाती के साथ हुआ है, वो किसी से ढका छुपा है। वो सहाफी जो इंडिपेंडेंट बात करता है, आजाद बात करता है, इनकी चोरियों पे, करप्शन पे पर्दे नहीं डालता, ये उसको भी उठवा लेते हैं। ये तो इमरान खान है जो डट के खड़ा हुआ है। आजम सवाती के साथ जो कुछ किया गया किसी से ढका छुपा नहीं। जो सहाफ़ी हक की बात करता है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता। फरूख हबीब की इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा इमरान खान के रास्ते में डट कर खड़े हैं। हुकूमत ने जो कुछ किया इसका जवाब देना पड़ेगा। ये लोग अपने एनआरओ के लिए बुनियादी हुकूक ख़त्म कर रहे हैं।
हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। सेनेटर आजम सवाती की चीफ जस्टिस से तशद्दुद का नोटिस लेने की अपील। इमरान के साथ मीडिया से बातचीत, कहा इन्हें गैर कानूनी तौर पर घर से गिरफ्तार किया गया। बदतरीन तशद्दुद पर खामोशी हैरान कुन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समात पीर को होगी दरख्वास्त बैरिस्टर अली जफर ने दायर की। इमरान खान के वकील ने कहा एक मेंबर का फैसले पर दस्तखत ना करना अजीब है। एतजाज अहसन ने कहा किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं, ये इंतजामी इदारा है, इसके पास जुडिशल अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की अदालत को सिर्फ राय दे सकता है। इमरान खान फ़कत एक सीट से नाअहल हुए। इमरान खान की नाअहली नामंजूर। पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ करारदादें मंजूर। पंजाब और केपी में अपोजिशन का शोर शराबा। मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ लाहौर और सांगड़ समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी मुजाहरे हुए। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर सूबे में वकला का अदालती बायकॉट। कि अवाम इन साजिशों का और इन साजिशों का गला पकड़े। फैसले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, अभी तक फैसला रिलीज नहीं किया गया। इमरान खान के खिलाफ तहरीरी फैसले की कॉपी अभी तक नहीं मिली। फवाद चौधरी कहते हैं अगर मेंबर के दस्तखत ही नहीं हुए तो 2 कागज़ कैसे जारी हो गए? अगर फैसला आपके पास मौजूद ही नहीं तो फिर कल क्या सुनाया? फवाद चौधरी ने खदशा जाहिर किया कि फैसले में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, हुकूमत की मर्जी की चीज़ें शामिल की जा रही हैं। नंबर 1 चैनल बोल के प्रोग्राम तजिया समी इब्राहिम के साथ ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 41% से ज्यादा शायकीन ने प्राइम टाइम में बोल पर एतमाद किया। दूसरा कोई चैनल करीब ना आ सका। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से वफाकी हुकूमत घबरा गई। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज पर थाना संगानी में इमरान खान, असद उमर और दीगर पर पुलिस की मदयत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फैज़ाबाद में भी एहतजाज पर थाना I-9 में मुकदमा दर्ज। सेनेटर फैसल जावेद, आमिर कियानी और दीगर नामजद दहशतगर्दी के दफात शामिल। इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ पेरिस में पाकिस्तानियों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। सदर PTI लंदन वकास सागर समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। रुकन कौमी असम्बली साले मोहम्मद की तख्ती लगाई, फोटो वायरल कर दी गई। IG इस्लामाबाद ने एक्शन ले लिया। मुलव्वस पुलिस अहलकारों और के खिलाफ कार्रवाई ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दी। इंक्वायरी का भी हुक्म। कराची में डकैतों ने लूटमार के साथ जिंदगी छीनने का सिलसिला भी तेज कर दिया। लांढी गुल अहमद गेट के करीब फायरिंग से एक शख्स हलाक। मकतूल की शनाख्त सनी मसीह के नाम से हुई। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में अताइयों के रात। सरगोधा में डॉक्टर के गलत इंजेक्शन ने 65 साल की रजिया बीबी की जान ले ली। बेटी का अताई की गिरफ्तारी का मुतालबा। और एक और मुस्लिम फाइटर ने तारीख रकम कर दी। इस्लाम मुखाचिफ UFC लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन बन गए। ब्राजीलियन फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा को चारों शाने चित कर दिया। टाइटल जीतने के बाद जज्बाती मनाजिर। साबिक वर्ल्ड चैंपियन खबीब ने अपने दोस्त को गले लगा लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।